मोदी कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होगी। बैठक में आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। कैबिनेट की मुहर के बाद शीत सत्र में संसद भी इसे क्लियर कर देगी। किसान इस बात पर अड़े हैं कि संसद के जरिए कानून की वापसी हो। आज की कैबिनेट में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने वाले बिल पर भी फैसला लिया जा सकता है। संसद के शीत सत्र में ही बिल लाया जा रहा है। बिल को क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 नाम दिया गया है। इस विधेयक को लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। देश में सभी निजी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर बैन तय है। सरकार क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर कुछ छूट देगी। बिल की सूचना लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से दी गई। वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें पाबंदी की बजाय नियमन का सुझाव दिया गया था। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल भी रखा जाएगा। इसे भी सूचीबद्ध किया गया। इस सत्र में 29 बिल आएंगे, जिसमें 26 नए होंगे। यूपी में सियासी घमासान के बीच आज एसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो एसपी आरएलडी को 36 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। वहीं आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम पद मांगा है। इसके अलावा खबरें हैं कि आरएलडी के टिकट पर करीब 6 एसपी नेता चुनाव लड़ सकते हैं। कल अखिलेश और जयंत चौधरी की बैठक के बाद दोनों ही पार्टी नेताओं ने ट्वीट किया, जिसमें मुलाकात की तस्वीरों के अलावा गठबंधन के संकेत दिए। आज इस पर आखिरी मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। योगी आदित्यनाथ ने कल जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया। योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी ने यूपी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मायावती ने लखनऊ में कार्यालय पर पार्टी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने 86 आरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की। बैठक में कैडर के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि 2007 की तरह अच्छे नतीजे आएंगे। मायावती ने सभी सुरक्षित सीटों के विधानसभा अध्यक्षों को चुनावी मैदान में जुट जाने को कहा है। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन सभी सीटों पर ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए समीक्षा करें और एक नया सियासी समीकरण सूबे में तैयार करें। मिशन पंजाब में जुड़े केजरीवाल ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं का हवाला देते हुए हमला किया है। केजरीवाल ने कहा है कि हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते, वरना कांग्रेस के 25 विधायक और 2 से 3 सांसद आप में शामिल हो जाएंगे। हालांकि केजरीवाल से जब नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूछा गया तो वो हंसकर टाल गए। अपने पंजाब दौरों में केजरीवाल सिद्धू को लेकर काफी नरम नजर आ रहे हैं। वहीं चन्नी पर भी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और अशोक तंवर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा ने भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आजाद पिछले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल से लगे धनबाद लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन जमानत जब्त हो गई। वहीं तंवर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तंवर कभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में पैसे लेने के आरोपों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल छोड़ने पर सहमत हो गया है। ये रिलीज समानांतर रूप से अमेरिका, चीन, जापान और कोरिया सहित दुनिया भर की प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ बातचीत के बाद किया गया है। इससे बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतें नीचे आने की उम्मीद है। खाड़ी देशों के साथ साथ कच्चा तेल उत्पादक देशों यानी ओपेक देशों ने इसके उत्पादन को सीमित रखा हुआ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें लगातार चढ़ी हैं। ऐसे में अमेरिका के कहने के बाद भारत ने भी अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल रिलीज करने पर सहमति जताई है। इससे पेट्रोल की कीमतों में 2 से 3 रुपए की कमी आ सकती है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है।
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया, आरबीआई के आकस्मिक भंडार से पैसे निकालना, नोटबंदी करके लोगों के घरों से पैसे निकालना और आकस्मिक भंडार से क्रूड निकालना, क्या ये अच्छे दिन के पर्याय बन चुके हैं? क्या देश आकस्मिक सेवाओं पर ही चल रहा है? टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, भारत ने मौजूदा दिनों से बुरे वक्त में भी कभी तेल के आकस्मिक भंडार को नहीं छुआ। ये रणनीतिक भंडार राष्ट्रीय रक्षा के लिए है, न कि कीमतों पर काबू करने के लिए। राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह में देश के वीरों को वीरता पुरस्कार से नवाजा। इस मौके पर गलवान घाटी में बहादुरी से चीनी सेना का सामना करने वाले कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मरणोपरांत उनके परिजनों को दिया गया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान लद्दाख सेक्टर में गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए डटकर दुश्मन का मुकाबला किया था। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका संचालन प्राइवेट और आईआरसीटीसी दोनों ही करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। भारत गौरव ट्रेनों के लिए 180 से अधिक ट्रेनों का आवंटन किया है और 3033 कोचों की पहचान की गई है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत पर एक नई एफआईआर दर्ज की है। मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कंगना ने किसान आंदोलन की तुलना खालिस्तान आंदोलन से की थी। कंगना ने ये बयान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। इसके खिलाफ शिकायत की गई थी। इसी शिकायत पर दर्ज एफआईआर में एक्ट्रेस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। केएल राहुल की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया है। केएल राहुल की बाईं जांघ में मांसपेशियों में खिंचा हुआ था। इससे पहले केएल राहुल आखिरी T20 मुकाबले में भी नहीं खेले थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी से मिलकर सीएम ममता अन्य मुद्दों के अलावा बीएसएफ का दायरा बढ़ाने और त्रिपुरा हिंसा का मामला उठा सकती हैं। ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों से मिलेंगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। तृणमूल सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल 21 नवंबर को दिल्ली आया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों को 8 बड़ी गारंटी दी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को स्थायी नौकरी का आश्वासन देते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने की बात करते हुए कहा कि तबादला नीति बदलेंगे और शिक्षकों को कोई गैर शिक्षण काम नहीं दिया जाएगा। देश में टमाटर की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई जगहों पर टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। तमिलनाडु में तो ये 140 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये हाल तब है जब दुनिया में चीन के बाद टमाटर उगाने में भारत नंबर 2 पर है। फसल खराब होने को टमाटर की कीमत बढ़ने की वजह बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर 100 से ज्यादा लूट और छिनैती करने के आरोप हैं। मामला शाहदरा का है। पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि गाजियाबाद बॉर्डर और शाहदरा के इलाके में अक्सर एक लाल रंग की बाइक से लोगों के मोबाइल छीनने की घटना हो रही है। पुलिस ने तहकीकात की तो ये शख्स पकड़ में आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की बाइक भी चोरी की है। आरोपी के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन मिले हैं। पुलिस अब जांच में जुटी है कि इसके साथ और कौन कौन है और चोरी के मोबाइल ये कहां बेचता था। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला से गैंगरेप की वारदात हुई है। मामला कुंडली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक महिला के साथ उसके बहनोई समेत 5 रिश्तेदारों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जानकारी के मुताबिक रेप के ही मामले में महिला का पति जेल में बंद है। पुलिस अब बाकी के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 44 पर मुरथल के पास हुआ। यहां बेहद तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बिहार के सहरसा में पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऐसे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जिनके निशाने पर देर रात ट्रेन पकड़ने वाले लोग हुआ करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने अब तक कितनी लूट की है और इनके गिरोह में और कौन कौन है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर शरणार्थी डटे हुए हैं। भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच शरणार्थियों के मौजूद होने की तस्वीरें सामने आई हैं। यूरोपीय यूनियन ने शरणार्थियों को पनाह देने और पोलैंड में दाखिल होने के लिए बेलारूस पर उकसाने का आरोप लगाया है। रूस ने यूक्रेन से बढ़ रहे तनाव पर चेतावनी दी। कहा, अमेरिका द्वारा यूक्रेन में किसी भी सैन्य सलाहकार और अमेरिकी हथियारों को भेजने पर इलाके में तनाव बढ़ेगा। हाल ही में इसको लेकर अमेरिकी मीडिया में खबर आई थी। वाशिंगटन यूक्रेन को नए हथियारों के साथ अपने कुछ सैन्य सलाहकारों को भेजने पर विचार कर रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन की सीमा के करीब बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की तैनाती पर चिंता जताई है। जर्मनी के कार्यकारी विदेश मंत्री ने कहा, अब रूस पर इस संकट को खत्म करने का दारोमदार है। हफ्ते भर पहले फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन की क्षेत्रीय संप्रभुता को मिल रहे रूसी खतरे के लिए रूसी को चेतावनी दी थी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने आने वाले दिनों में ईरान के साथ टकराव होने की भविष्यवाणी की। कहा, इजरायल ईरान और दूसरे देशों के बीच हो रहे परमाणु समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2015 के परमाणु समझौते पर 29 नवंबर से अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ ईरान की बातचीत शुरू होगी। परमाणु प्रसार पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA के लोगों ने ईरान के अधिकारियों से मुलाकात की। परमाणु मुद्दे पर बातचीत और न्यूक्लियर डील पर ईरान के दोबारा राजी करने को लेकर बातचीत हुई। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर शीत युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया है। कहा, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की सोच शीत युद्ध के समय जैसी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में मजबूत सैन्य रिश्तों की वकालत की थी। क्रिसमस डे परेड की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लाल रंग की कार ने सड़क पर क्रिसमस परेड में चल रहे लोगों को जानबूझकर बेदर्दी से कुचला। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 48 लोग घायल हुए हैं। बुल्गारिया के बोस्नेक इलाके में एक बस में आग लगने से 45 लोगों की मौत हो गई। बस में महिलाओं समेत बच्चे भी मौजूद थे। पश्चिमी बुल्गारिया के एक हाईवे पर यह हादसा हुआ। बस में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दुनिया भर में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, टर्की, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी जैसे देशों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में रोजाना 75,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो ब्रिटेन, रूस, जर्मनी में हर रोज 40,000 के करीब नए केस सामने आ रहे हैं। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डिएगो माराडोना के निधन के कई महीनों बाद एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने कहा, 16 साल की उम्र में माराडोना ने उन पर यौन हिंसा के साथ ही नशीली दवाओं की लत लगाई थी।